ठहराव। ठहराव, आज मैं इस विषय पे बात करूँगी। तो ठहरना क्या है और क्यों है? अगर हम किसी भी चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें ठहरना होगा। चाहे वो चीज़ हमारे अनुभव का आनंद लेने की हो, कुछ स्वाद लेने की हो, कुछ समझने की हो, तो ठहराव से एक पॉज़ लेना होता है, थोड़ा रुकना होता है उस जगह पे, तो हमें समझ में बात आ जाती है या हमें वो भाव में हम जा सकते हैं। मैं मान लीजिए भगवत गीता सुन रही हूँ और जो भावार्थ दिया जा रहा है उसमें अगर मैं ठहरती नहीं हूँ तो वो मेरी समझ में पूरा नहीं आएगा। उसमें ठहरना होता है। जीवन में ठहराव बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, आप तक पहुँच रहा है, मेरा बोलना आप तक पहुँचना, उसमें भी एक ठहराव है। हमारी हियरिंग जो है कान की, वो भी शब्द को पकड़ती है। यहाँ से शब्द छूटे, वहाँ उसने पकड़ा, उसके बीच बहुत सूक्ष्म ठहरना है, तभी वो पूरा साउंड वेव शब्द रूपी बनता है। एक ठहराव के साथ जो रिदम है, रिदम में भी अप डाउन जो आ रहा है साउंड में, वो भी एक ठहराव है। अगर आप समझे तो मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमने कहीं घूमने का प्लान किया, हमने ऋषिकेश, हरिद्वार या कहीं पे भी जाना प्लान किया। अगर हम 3 दिन का पैकेज करवा लें, वहाँ जाए, तो पैकेज में क्या करेंगे वो लोग, हमें ट्रैवल करने के बाद तुरंत ही हमें उस जगह पे ले जाएंगे, उस मंदिर पे ले जाएंगे, फिर वहाँ नदी के किनारे गंगा माता का दर्शन करवाएंगे, फिर से जल्दी चलिए चलिए वहाँ जाना है, इतने टाइम में हमें इतना जगहों को कवर करना है, ये उनका टारगेट रहता है। तो क्या उसमें हम किसी जगह को, एक जगह को भी अच्छे से अपने भीतर उतार सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ उस जगह के भाव में लीन होने के लिए हमें वहाँ ठहरना होता है। ये ठहराव जो है, ये ऐसा पड़ाव है कि जो आप में एक विजडम देता है, जिससे आप कुछ पा सकते हो। हर जगह पे घूमते रहने में हम कुछ नहीं पा सकते। तो जैसे नदी के किनारे बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, कोई एजेंडा नहीं है और बैठना है। वहाँ भी आधे घंटे के बाद हम क्या करेंगे वो हमें प्लान में नहीं है। हम नदी देख रहे हैं, नदी की लहरों को अपने भीतर के भाव से मिला के गंगा माँ को देख रहे हैं। अगर आप सोचे वह स्थिति, तो वो कोई ध्यान से कम नहीं है। वो ध्यान से क्यों कम नहीं है? क्योंकि हम वहाँ ठहर गए हैं। ध्यान में भी देखिए, आपने ब्रीदिंग ली और आपने ब्रीदिंग रिलीज़ की, छोड़ी। उसके बीच में
जब नई ब्रीथ आती है, छोड़ने के बाद नई ब्रीथ आती है, नया सांस लिया जाता है, तो ये सांस और छोड़े हुए श्वास के बीच में जस्ट थोड़ा सा ही गैप है। आप ऑब्जर्व करना, ये गैप है ना, वही ध्यान है। ये वो ध्यान है जो हमें बेध्यान कर देता है। मानो समाधि की वही स्थिति उसमें है। दोनों तरह की निर्विकल्प, विकल्प और अमनी अवस्था, जो भी ध्यान की परम सीमाएं कही जा रही है, वो सूक्ष्म पोज में ही छुपी हुई है। तो ठहराव इतना ज़रूरी है। अभी ये ध्यान की बात हुई कि कैसे है, आप देखो और अगर कोई साधक प्रयोग भी करना चाहे तो थोड़ी देर सांस को लिए बिना नेचुरली पोज है, जब उनका बढ़ेगा, रुकना ठहराव बढ़ेगा, उसी में ही वो ध्यान घट जाएगा। वो निर्विचार की स्थिति जो आती है वो वही समय में आएगी, ये जो पोज का टाइम है उसमें। और एक एग्जाम्पल है कि अगर हम कुछ अपनी पसंदीदा चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, और हमें वक्त दिया गया है कि 5 मिनट्स में आपको ये पूरी प्लेट ख़त्म करनी है। क्या हम उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे जो हमारे मुंह में हमारी फेवरेट है? फिर भी क्योंकि हमारा पूरा फोकस ठहराव में नहीं है, कहाँ है? जल्दी निपटाने में है। जैसे मैंने टूर की बात की, पैकेज टूर की, कि वो लोग पूरे दिन घुमाएंगे, फिर दिन के बाद आप देखो कि आपने क्या पाया, आपको कैसा लगा। जहाँ आपको आंखें बंद करके बैठना था वहाँ आप बैठ नहीं पाए क्योंकि टाइम की कमी थी। तो इसका मेरे हिसाब से वो पाना नहीं हुआ, वो अपने आप को सताना हुआ। इससे अच्छा है कि आप पोज लेके किसी भी जगह को ठहर के आप महसूस करिए। वैसे ही खाना है तो शायद कम ही खाना हो, लेकिन आप उसको ठहरा ठहरा के, स्वाद लेके, अपने भीतर उसको समाहित करने की भावना से लीजिए। तो क्या होगा? तो वही होगा जो स्वादेंद्रिय की उच्च क्षमता है, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। अगर हम ध्यान भटकाते हैं तो हम वो क्षमता तक नहीं पहुँचेंगे, और उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन या जो स्वाद जो हमारे भीतर झंखना है उस चीज़ को अपने अंदर लेने की, वो कमी आएगी उसमें। तो ठहरना इसलिए ज़रूरी है। अब आप वो म्यूज़िक की बात भी देख लो, कहीं अच्छा म्यूज़िक चल रहा है ना, तो उसके बाद का जो सॉन्ग है वो हम जानते हैं कि वो भी हमारा पसंदीदा है। अगर हम ये सुन रहे हैं, उसमें अगर इसकी ये जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके बाद का शुरू हो जाए, ये भाव में रह के सुनेंगे तो ये मोमेंट हम मिस कर देंगे, ये मज़ा हम मिस कर देंगे। ये हमारी जो सुनने की हियरिंग इंद्रियां हैं, कान हैं, घ्राणेंद्रियां जिसे कहते हैं, उसका टॉप लेवल की जो सेंसेस है, महसूस करना होता है, वहाँ हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें अपने स्वभाव में अधीराई कर दी है। इसको कंप्लीट करके हमें जल्दी दूसरे में जंप करना है। तो देखो, जंप करने में कोई कुछ नहीं पाता है रुकने में। मेरे हिसाब से
हम हमारी पंच इंद्रियों को देख ले। हर एक इंद्रियों का यही है कि आप रुको, आप महसूस करो। अगर आपको कोई प्यार कर रहा है, गले लगा रहा है, अपनी माँ को आप गले लग रहे हो और गले लग के आप महसूस करो, आप उसके स्पर्श को, उसके वात्सल्य को। ठहरो, वहाँ ठहरो, आप वहाँ ठहरो। ये ध्यान है। तो क्या है? ध्यान ठहरना है और ठहरने में ही पाना है। थैंक यू।